अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनती कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये है सैटरडे की वीडियो। मैं जा रही हूँ डिया वजी के साथ। तो 2 दिन बस बहुत मसरूफ़ गुजरे, क्या किया वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल जी आज की वीडियो, मेरी 2-3 बहनों ने मुझे कहा कि जी आप डीएम गई हैं और आपने वीडियो जो है वो बिल्कुल डिटेल से नहीं बनाई, तो प्लीज़ हमें ज़रा स्किन केयर के हवाले से जो ना कुछ जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। जितनी कि मुझे पता है, मैं बहुत कोई स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, जितना मुझे पता है या इतना 10 सालों में मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं डीएम की। और जो नई आने वाली बहनें हैं और जो पहले से रह रही हैं उनको नहीं पता, तो थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं और आपको थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि डीएम में कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रीज़नेबल और इफ़ेक्टिव हैं। एक्चुअली मैं 20 साल से जो हूँ एज ए प्रोफेशन में ब्यूटिशियन के तौर पर मैंने काम किया है। 10 साल पाकिस्तान में किया है, फिर यहाँ आके तो नहीं किया काम एज ए प्रोफेशन, लेकिन मुझे इन चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने सब कुछ ट्राई किया शुरू से, टीन एज से मैं ना चीज़ों को ट्राई करती रही हूँ। तो पहले घरेलू टोटके भी करती रही हूँ, साथ ही जो कॉस्मेटिक्स की होती हैं ये भी मैंने ट्राई की हैं। तो जिन जिन चीज़ों का इफेक्ट मैंने अब महसूस किया है ना, उन दिनों तो ये चीज़ें हम लोगों को अवेलेबल ही नहीं थी और ना हम लोग अफोर्ड कर सकते थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जी अच्छे से अच्छा साबुन ले लेती थी या डे क्रीम ले लेती थी बस। अब तो खैर पता चला ये सीरम्स भी होते हैं। खैर अब पाकिस्तान में भी सबको पता है, तो इनको मैंने इस्तेमाल किया। मैंने ये गार्डने के भी यूज़ करके देखे हैं। लेकिन आपको बताऊँ, आप कुछ भी यूज़ करें, भले आप 2 रुपये की चीज़ इस्तेमाल करें, भले आप 50 रुपये की करें, आपको मुस्तकिल करनी है। 2 से 3 महीने लगातार आपको वो चीज़ लगानी है। ये वो फार्मूला क्रीमें नहीं है कि आपको जो है ये फ़ौरन से रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना है। भले आपकी झाइयाँ हैं चेहरे पे, आपके पिंपल्स हैं, आपके ओपन स्पोर्स हैं, या जो आपको पता है जगह जगह से स्किन जो ब्लैक हो जाती है, डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो हर चीज़ के लिए एक टाइम चाहिए होता है। शॉर्टकट में कुछ भी ठीक नहीं होता, ये मेरा अपना तजुर्बा है। तो सबसे ज़रूरी विटामिन सी, जो आपको हर तरह की स्किन पे लगाना ही चाहिए। इससे आपके जितने भी किस्म के दाग हैं, भले वो दानों के हैं या छाइयाँ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होना शुरू हो जाती हैं। ये मैं तकरीबन 2 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और सबसे पहले मैंने सिर्फ विटामिन सी शुरू किया था। ये हाइलुरोनिक और नाइसिनामाइड और ये जो रेटिनॉल वगैरह है ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन विटामिन सी, डे क्रीम और सनस्क्रीन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको थोड़े से पैसे एक बार खर्च कर लेने, फिर ये आपके तकरीबन 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं अगर आप अकेले इस्तेमाल करने वाले। अब जैसे मेरे हस्बैंड भी सब कुछ लगाते हैं, तो मैं हर दूसरे महीने मुझे लाना पड़ता है विटामिन सी ज़्यादा, क्योंकि हम 2 टाइम लगाते हैं। उसके साथ पहले सुबह में कोई हाइलुरोनिक सीरम लगा लिया, साथ डे क्रीम लगा ली, सन क्रीम लगा ली अगर धूप है तो। अभी फ़िलहाल सर्दियों में तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे धूप होती नहीं। तो खैर जी, हम औरतों को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आफ्टर 30, क्योंकि इसके बाद जी हमारी स्किन में जो है वो इलास्टिक ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जो हमारी एशियन औरतें ना, खासकर पाकिस्तानी, ये डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, ना कोई फ्रूट लेती, ना कोई सैलेड और पानी तो भूल ही जाती हैं कि पीना है हमने। हालांकि 8 से 10 ग्लास पानी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि 50% से 40% जो औरतें ना वो अपना अच्छे से, जो ठीक से ख्याल होता है ना, वो रखती हैं। बाकी जो 60% है वो कोई ख्याल नहीं रखती। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपने अपनी जो है वो जेब के हिसाब से ख़रीदने हैं, लेकिन असर सबका ही होता है। ये कोई भी लोकल चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे जितने आपकी जेब में पैसे हैं आप उस तरह से वो चीज़ें ले लें, लेकिन 3-4 चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं जो मैंने आपको बताई। बस अपने जो चेहरे को, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखें हमेशा। भले आप सुबह है या शाम है, लेकिन आपने उसको हल्का सा मॉइस्चराइज़ ज़रूर करके रखना है। कोई लोशन क्रीम आपने ज़रूर लगा के रखनी है। अब हम जा रहे हैं घर। मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो नॉर्मल रूटीन क्या है। मैं हफ्ते में एक बार अपना 1 घंटा जो है ना अपने आप को ज़रूर देती हूँ। जिस दिन मुझे पता है कि आज खाना नहीं बनना, तो उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी स्किन केयर कर लूँ, हाथों की, पाँव की, हर तरह की। तो मैंने कोई हाई फाई चीज़ें नहीं रखी हुई, नॉर्मल रेंज वाली। मेरे पास बहुत सारे मास्क हैं, आई पैड्स हैं, मॉइस्चराइज़र है, क्लिनज़र है, स्क्रबर है, सब कुछ है। और साथ मैंने 2-3 टूल्स ऐसे रखे हुए हैं जिससे आप अच्छे से मसाज करें तो आपकी स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है। तो मेरा इस वक्त मुझे मिल नहीं रहा मेरा ब्रश जो है, ये इजना कल परसों लगी हुई थी, मैंने सारे दराज फोली लगा ली, मुझे मिल नहीं रहा। फिर मैंने उसको आवाज़ दी तो उसने मुझे निकाल के दिया कि मम्मा ये है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो जर्मन लोगों के लिए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में बैठी हैं उनको भी हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं और इतनी महंगी नहीं। किसी दिन आपको देसी टोटके भी बताऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं और आप फ़ौरन ग्लो चाहते हैं तो अच्छे से अच्छी टिप है मेरे पास, मैं इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी। और हम औरतों को ना यहाँ पे तो मिलते ही नहीं पार्लर वगैरह, यहाँ पे जर्मन में कहाँ है पार्लर वगैरह, तो खुद ही करना पड़ता है। अपने लिए टाइम निकालें ज़रूर।
अच्छा, ये वाला ब्रश है जो मैंने ना टेमू से पता नहीं 2 साल पहले मंगवाया था। इसका एक तरफ ब्रश है और एक तरफ छोटे छोटे दानों वाला प्लास्टिक का है, तो वो बहुत अच्छे से करता है। ये भी एक स्पैचुला, इसके भी एक साइड आप मास्क लगा सकते हैं इसके साथ, और दूसरी तरफ दोनों तरफ ये छोटे छोटे दानों वाला वो बना हुआ है, और ये भी अच्छी तरह से स्क्रब करता है आपकी स्किन को। तो मैं हर हफ्ते तो नहीं, लेकिन महीने में एक बार ये सारा कुछ मैंने करना होता है। बाकी जब नहाना है तब तो हल्का फुल्का स्क्रब करना ही करना, लेकिन 1 महीने बाद मैंने अच्छे से थ्रेडर के साथ जो है थ्रेडिंग करना सारा चेहरा। और फिर ये मैं ना ऑयल वगैरह होता है चेहरे पे, अगर आप ये पाउडर लगा के करें तो आपकी सारी स्किन अच्छे से ड्राई हो जाती है, फिर थ्रेडिंग अच्छे से हो जाती है। तो ये 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो पहले मैंने क्लिनजर और ये राइनिंग मिल्क के साथ अच्छी तरह से मसाज किया। अब मैं करूँगी स्क्रब। ये वैसे तो क्रीम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें छोटे छोटे दाने हैं, और ये मैं हल्का सा इसके ऊपर लगा के, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ कि इसमें कितनी जल्दी आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल अच्छे से मसाज करके ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, रेड हो जाता है आपका फ़ौरन से चेहरा। और ये दूसरी साइड वाला ब्रश मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसका कलर है। तो चलें जी, मेरे पास तो यही प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने डीएम से ख़रीदे हैं। वजी के पास पाकिस्तान से लाई हुई है वो 2 किस्म के फेशियल का पूरा सेट है, लेकिन वो इस्तेमाल ही नहीं करती। तो ना मैंने कभी इस्तेमाल किया उसका, क्योंकि मुझे तो इसी से रिजल्ट आ जाता है। तो ये देखें मैं अपने हाथ पे कर रही हूँ, मैंने अपने हाथ पे भी सारी अच्छे से थ्रेडिंग की इसकी इसी मशीन के साथ। मेरे ना बाल ख़त्म हो गए हैं तकरीबन इस थ्रेडर के साथ। वैक्स होती ही नहीं, क्योंकि बाल ही इतना बारीक है कि वो वैक्स में आता नहीं। तो ये थ्रेडर मुझे तो मैं तकरीबन जब से मेरी शादी 15 साल हो गए मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो है ये स्पंज के साथ आप साफ़ करें, साथ इसको अच्छे से आप जब चेहरे पे रगड़ेंगे ना, ये भी एज ए स्क्रब काम करता है। अगर आपके पास नहीं टाइम है तो आप इस पर कोई क्रीम लगा के ना इस वाले स्पंज पे, तो ये सारे चेहरे पे जो है ना अच्छे से मल लें, तो ये भी एक स्क्रब की तरह ही काम करता है। अब मैं लगाऊंगी जी ये शीट मास्क, और इसको भी ना मैं इस रोलर के साथ पहले जब शीट मास्क सारा लगा लूँगी, फिर इस रोलर के साथ मसाज करूँगी, तो वो इतना ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि आप मेरे चेहरे पे हल्की हल्की सी जलन हो रही। जब भी आपको स्क्रब या कुछ मॉइस्चराइजर लगाते हैं उससे मसाज करते हैं, तो आपके चेहरे में हल्की हल्की सी आपको फील होगी, भले आप पार्लर जाके करवाएं या घर पे करें। क्योंकि मैं तो बता रही हूँ ना कि मैंने ये सारी चीज़ें कोई 20 साल से मैं ये कर रही हूँ। मैंने बहुत, मेरा पार्लर चलता था इतना ज़्यादा, और ये इन दिनों ये रमज़ान और ईद के दिनों में तो बस लाइनें लगी होती थी। खट्टी बनी हुई। चले हल्का सा साथ इसके साथ मसाज करते हैं और फिर ठंडा ठंडा लेते हैं। अच्छा, ये भी वेगान है, हमने कौन सा खाना है जो वेगान है, लेकिन देखें लिखा होता है उन्होंने। चले जी, ये देखें इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। ये पता नहीं कौन सा फ्रूट है, ये तो चलो वो ऑरेंज टाइप का। होए होए, लिखा तो होगा इसमें ऑरेंज है, एक्सट्रैक्ट ऑन हाइलुरॉन, बस हाजलनुस ऑयल। अच्छा, देखा ही नहीं मैंने, ये हाजलनुस है। ओके जी, चलिए देखते हैं कितना का इफेक्ट आता है। मेरा मकसद है आपको दिखाना कि कैसे मैं कर रही हूँ। मुंह पर करूँ और फ़ोन नीचे, या फिर ऐसे। खैर जी, ये है तरीका कि आप भी ये शीट मास्क लगाएं, साथ साथ इसको ऐसे से मसाज करते रहें, तो और अच्छे से आपकी स्किन के अंदर जो है ना वो। चलें जी, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए हैं, सर से लेके पाँव तक अच्छी तरह कूचा कुची कर ली है, अच्छा तरह से मैनीक्योर पेडिक्योर भी किया, हाथ भी साफ़ कर लिए, चेहरा भी साफ़ कर लिया, नहा धो के कपड़े भी पहन लिए। अब सुलाना है बच्चों को और फिर मैं फारूँ। तो बस जी, मुझे तो इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखें। हम औरतों को अपने ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम छोड़ देंगे दूसरों के ऊपर अपना आप, तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने पहनने ओढ़ने का ख्याल रखें, अपने चेहरे का ख्याल रखें, बालों का, हाथों का, पाँव का, सबका, क्योंकि इसकी आपको बहुत ज़रूरत है। कोई आके आपकी इन चीज़ों को सेट नहीं करेगा जब तक आप खुद नहीं करेंगी। तो चलें जी, मुझे तो इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फिर से, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की, और अल्लाह ताला आपको हर तरह के मर्ज़ और कर्ज से महफूज रखे। आमीन। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।